नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एग्जाम चैनल लर्न टू ग्रो में। जैसे हम डिस्कस करते हैं वेरियस वैकेंसियों के बारे में गाइस, तो आज एक बहुत समय के बाद मैं आपके लिए लाया हूँ HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जो आज महारत्न की कंपनी में शामिल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ जो वैकेंसी निकाली गई है, जो उनका डिवीज़न है एयरक्राफ्ट डिवीज़न नासिक, उसके तहत यहाँ पे वैकेंसी को निकाला गया है। ये नोटिफिकेशन नंबर आप देख सकते हैं HR/TBE/2024-12 का यहाँ आपका जो अंडरटेकिंग है। तो ये वैकेंसी क्या है गाइस, इसके बारे में पूरा प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, शुभारंभ करते हैं आज की वीडियो सीरीज का। तो जैसा कि आप देख चुके हैं गाइस, हेल के द्वारा ये वैकेंसी को निकाला गया है। और यहाँ पे हम बात कर लें तो ट्रेड जो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स। बट गाइस बात कर लें जो पोस्ट है एक्स सर्विसमैन टेक्निकल की है, कोड दिया है D6। और एक्स सर्विसमैन टेक्नीशियन B4, और जो फायरमैन है उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी को निकाला गया है। अब यहाँ पे जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, गोवा, जोधपुर, तेजपुर, चाबुआ, हवाड़ा, सिरसा, बरेली, यहाँ पे इन लोगों को यहाँ पोस्टिंग दी जाएगी। नासिक, ग्वालियर भी है मध्य प्रदेश के लिए। तो यहाँ पे इन लोगों को टोटल 42 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है HAL के द्वारा। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई। यहाँ पे जो 01 पोस्ट के लिए थी, जो एक्स सर्विसमैन टेक्निकल D6 के लिए थे, मैकेनिकल ट्रेड होना चाहिए उनके पास, इलेक्ट्रिकल ट्रेड होना चाहिए, या इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रेड होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात कर लें मैकेनिकल के लिए जो मांगा गया है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फुल टाइम एंड रेगुलर द मैकेनिकल ट्रेड से जिन लोगों ने पास आउट करा है। देन इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिफिकेशन वाज एक्वायर्ड बिफोर ज्वाइनिंग द आर्म फोर्स, यानी आपकी ज्वाइनिंग से पहले आपके पास पेपर का प्रूफ होना चाहिए कि आपने यहाँ से पास आउट करा है। एंड या आपके पास 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का होना चाहिए। अगर ये आपके पास मैकेनिकल ट्रेड का नहीं है तो ये होना चाहिए। देन इलेक्ट्रिकल की भी बात करें तो इलेक्ट्रिकल में भी सेम क्वालिटी यहाँ पे आपसे मांगी गई है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट एरोनॉटिक्स में, ठीक है, दोनों में यही है, विद मिनिमम 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का। ठीक है, ये आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। देन सबसे बड़ी चीज़ जो है एरोड्रोम की बात कर लें, यहाँ पे 12वीं पास आउट मांगा गया है, बट 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है आपसे फ्लाइट का। ठीक है, फ्लाइंग बेस स्टेशन का। और चौथी जो आपकी तीसरी जो वैकेंसी थी फायरमैन की गाइज, यहाँ पे आपके पास एक्स सर्विसमैन विथ PUC इंटरमीडिएट या 10वीं प्लस एक्स सर्विसमैन कॉम्बैक्ट विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस आपसे यहाँ पे मांगा गया है, विथ हैवी व्हीकल लाइसेंस भी आपके पास कंपलसरी यहाँ पे है। तो गाइज ये थी आपकी पोस्ट और क्वालिफिकेशन की बात। चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो कैंडिडेट का एक्वायर क्वालिफिकेशन तो रेगुलर मोड एलिजिबल। ठीक है, यहाँ पे आपका पूरा चेकिंग होने वाला है। ठीक है, एज लिमिट की बात कर लें तो 28 साल से ऊपर नहीं चलने वाला है। ठीक है गाइज, यहाँ पे पूरा रूल एंड रेगुलेशन आपको दे के रखा है। तो 28 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। एज लिमिट ऑन 21/11/2024 तक आप 28 साल के हो जाने चाहिए। ठीक है, बाकी आपको जो छूट मिलती है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब यहाँ पे हम बात कर लें बेसिक पे ऑफ इंडक्शन रुपीज़ D6 का जो कॉलम था आपका एक्स सर्विसमैन का, वो है 23,000 रुपये, और जो फायरमैन का था वो है 21,000 रुपये प्रति महीना अकॉर्डिंग टू दिस लगने वाला है। ठीक है, और हम आगे बात कर लें जो आपको सारे अलाउंस मिलने वाले हैं वो यहाँ पे मिलने वाले हैं। टेन्योर ऑफ एग्रीमेंट 4 ईयर, दिस सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी engaged फॉर द टेन्योर बेस फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर। नॉट दिस इज़ अ परमानेंट जॉब गाइज कि आपको यहाँ के बाद वैकेंसी पे पोस्ट पे मिल जाएगा, बट ये जो है वो 4 ईयर का ही आपका कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद आप कोई भी अन्य दावा नहीं कर सकते कंपनी के ऊपर कि आप हमको जॉब दीजिए। प्रोसीड टू अप्लाई आप यहाँ पे पूरा ऑनलाइन मोड पे दे के रखा है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें हम गाइस तो 200 रुपीज़ यहाँ पे ओनली एप्लीकेशन फ़ीस है, जो कि नॉट रिफंडेबल है। ठीक है, याद रखें, एक बार पेमेंट हो जाए तो बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा अदर पेमेंट करने का। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात कर लें तो ये पूरा का पूरा आपका पास ऑनलाइन होने वाला है CBT के द्वारा। और यहाँ पे हम बात कर लें जो फायरमैन की है, ठीक है, रिटर्न एग्ज़ाम आपका होने वाला है। देन क्वालिफिकेशन आपका रेवरेंट एक्सपीरियंस जो मायने रखता है वो यहाँ पे बहुत काम आने वाला है। देन जो फायरमैन के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड है, चेस्ट, पुशअप, ब्रैंक यहाँ पे पूरा दे के रखा है, तो आप देख सकते हैं ये इसके अकॉर्डिंग आपको
क्वालिफाई करना है यहाँ पे, ठीक है। देन हम आगे चल के बात कर लेते हैं। अधिक जानकारी के लिए गाइस जो आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो या तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं आपको वहाँ आंसर दे दूंगा, या आप इनकी वेबसाइट जो है www.hal/india.co.in पर जाके इसको वेरीफाई कर सकते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पे आपको 2.5 घंटे का जो आपका टेस्ट होने वाला रिटर्न वो आपका यहाँ होने वाला है। मल्टीपल चॉइस फिलिंग यहाँ पे आपको दे के रखा है। पार्ट 1 में आपको 20 क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस के, पार्ट 2 आपके 40 क्वेश्चन है रीजनिंग हिंदी के, और पार्ट 3 में आपके 100 नंबर के क्वेश्चन है, वो भी आपके जो आप की ट्रेड रहने वाली उसके। विथ ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क ईच एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, यानी प्रत्येक क्वेश्चन एक प्रश्न का रहने वाला है 1 नंबर का, बट यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं देने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम आगे चल देते हैं, यहाँ पे और देख लेते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। बट आपको मैं बता दूँ 4 साल का ही है ये कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एज एक्सपीरियंस विल बी कैलकुलेट ऑन, जो भी आपकी एज है एक्सपीरियंस है वो आपका कैलकुलेट कहाँ पे किया जाएगा, डेट से 21/11/2024 की डेट से। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी साइट पे जा सकते हैं। एंड लास्ट में गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ 26/11/2024 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन है जो है 9 दिसंबर 2024। गाइस डेट बहुत कम है, ठीक है, याद रखिएगा 9/12/2024 दिसंबर की है। देन यहाँ पे जो इन्होंने घोषणा की है कि हम कब एग्ज़ाम लेंगे, तो वो है 22 दिसंबर 2024। तो गाइस इस तारीख को इनका एग्ज़ाम हो रहा है। ये कौन है, चीफ मैनेजर HR जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के जो नासिक डिवीज़न है वहाँ के महाराष्ट्र के, उनके द्वारा ये नोटिफिकेशन को निकाला गया है। तो गाइस याद रखिएगा लास्ट डेट जो है वो 9 दिसंबर है और एग्ज़ाम डेट है जो 22 तारीख है। तो गाइज आई होप सो इनफ फॉर दिस वीडियो, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अदरवाइज़ अगर आपको अदर कोई क्वेरी हो या जानकारी चाहिए हो तो यहाँ पे इन दोनों ने टेलीफोन नंबर दे के रखे हैं, वेबसाइट दे के रखी है, आप वेबसाइट पे जाके इनसे संपर्क कर सकते हैं, आपकी पूरी मदद यहाँ पे की जाएगी। तो गाइज एक लास्ट चीज़, फॉर्म को क्लियरली भरिएगा, लेटेस्ट डॉक्यूमेंट स्कैन क्लियरली कीजिएगा, देन उसके बाद फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। टिल देन गाइज आई होप फॉर इनफ फॉर दिस वीडियो, फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।